ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध न्यून प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 104 नंबर शब्द का भावार्थ करेंगे। बहुत ही सुंदर शब्द है, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बिजनौर नगर का बिश्नोई श्री गुरु जम्बेश्वर जी के दर्शनार्थ समरा तल पर पहुंचा। पहले तो हाथ जोड़कर प्रार्थना की तथा पश्चात 6 धड़ी सोना गुरु महाराज के चरणों में रखकर कहने लगा, हे देव, मैं ठंडे प्रदेश में रहने वाला हूँ। सर्दियों में स्नान करना बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गुरु महाराज से कह रहा है कि सर्दियों में स्नान करना बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा मेरा कार्य सुनार का है, मतलब मैं सोनार का सोना गढ़ने का काम करता हूँ। आप जानते ही हैं कि सोनार कार्य में सच्चाई ईमानदारी चलनी कठिन है, इसलिए मुझे आप इन स्नान और शील नियम पालन के लिए बाध्य न करो। ये तो मेरे से पालन होते नहीं हैं और सभी नियमों का मैं पालन करूंगा। गुरु महाराज से बोल रहा है कि मुझे स्नान की छूट दो, शील और स्नान नियम का पालन के लिए बाध्य न करो। बाकी के नियम है उनका मैं जरूर पालन करूंगा। इन नियम के बदले में आप यह सोना स्वीकार कर लीजिए। तब श्री जम्भेश्वर जी ने कहा कि इस स्वर्ण दान का कितना पुण्य है तो समझता है, अर्थात शील स्नान से ज्यादा पुण्य इस दान का कदापि नहीं हो सकता। परमात्मा ने यह रतन सदृश काया दी है, बड़ी ही अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। यदि कोई तीनों लोकों में को ही दान कर देवे तो भी एक आंख नहीं मिल सकती। गुरु महाराज ने इस काया का बहुत ही बड़ा मोल बताया है कि यदि कोई तीनों लोकों को ही दान कर दे तो इसके बदले एक आंख भी नहीं मिलती है। और इतनी बड़ी सुंदर काया दी है परमात्मा ने। जो परमात्मा ने तेरे को ये काया दी है वह ही अनुपम है, और यदि वह चली गई तो किसी भी दान से पुनः वापस नहीं मिल सकती है। पुनः मिलना असंभव है। इसीलिए इस शरीर के नियमों में कसौटी दान लेकर नहीं की जा सकती। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये इसमें दान लेकर कोई तरह की कसौटी नहीं की कमी नहीं की जा सकती। जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। गुरु महाराज ऐसा कह करके ये शब्द सुना रहे हैं। ओम कंचन दानो कछु न मानु, कोत कापड़ दानु कछु न मानु, चौपड़ दानु कछु न मानु, पाट पटंबर दानु कछु न मानु, पंचलाक तुरंगम दानु कछु न मानु, हस्ती दानु कछु न मानु, तिरिया दानु कछु न मानु, मानु एक सुचील ऐसी नानु। इस प्रकार गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि मैं एक सिर्फ स्नान को ही मानता हूँ, बाकी कुछ नहीं। गुरु महाराज फरमा रहे हैं स्वर्ण का दान को मैं कुछ नहीं मानता। सोने का दान कितना भी कर ले मेरे लिए कुछ नहीं है। कपड़े का दान मैं कुछ नहीं मानता हूँ। घी तेल आदि का दान कुछ नहीं मानता हूँ। सामान्य वस्त्र से लेकर बड़े से बड़े कीमती वस्त्रों के थानों के दान का भी शील स्नान आदि नियमों के सामने कुछ भी महत्व नहीं है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, यदि कोई 1 या 2 सुंदर घोड़ों का दान करे तो भी, क्या 5 लाख घोड़ा दिव्य अश्वों का दान भी कर दे तो भी मैं कुछ नहीं मानता हूँ। मेरी दृष्टि में यह दान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तथा हाथी का दान भी शील स्नान के सामने कुछ नहीं है। कन्या का दान भी संसार में उत्तम दान समझा जाता है, परंतु नियमों के सामने वह भी तुच्छ ही समझा जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नियम धर्म ही कल्याणकारी है। हे मानव, मैं तो एकमात्र शील और स्नान को ही सबसे बड़ा पुण्यकारी मानता हूँ। अनेक प्रकार के दान से तो अहंकार आ सकता है, उससे आत्मा अधोगति की ओर जाती है, किंतु स्नान से तो बाह्य शरीर की शुद्धि होती है, जिससे धार्मिक अनुष्ठान करने में सुविधा होती है, और शील व्रत से आंतरिक पवित्रता आती है, जिससे ज्ञान धारण करने में सहायता मिलती है।
ये दोनों ही नियम सभी के मूल है। यदि ये नियम धारण हो जाए तो इनके पीछे सभी खींचे चले आते हैं। इसीलिए मैं इस दान पुण्य सोना आदि से को कुछ नहीं मानता हूँ। एक स्नान ही सबसे सर्वोपरि है, इसीलिए स्नान नियम तो करना ही पड़ेगा। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बंधुओं, आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। आपकी महती कृपा होगी। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।